हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कभी ऐसा लगा है आपको? आप सुबह जल्दी उठते हो, ऑफिस जाते हो, बॉस जो बोलता है बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के चुपचाप अपना काम पूरा करते हो। फिर भी जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही है। आज भी आप हर महीने सैलरी का वेट करते हो, वही ईएमआई या आपके रेंट का प्रेशर बना रहता है। आज भी आपके पेरेंट्स सोचते होंगे कि मेरा बेटा या बेटी कुछ कर लेती और कुछ पढ़ लेती तो ज्यादा अच्छा होता। और सबसे पेनफुल बात, आपसे कम मेहनत करने वाला जब आपसे आगे बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। और तब लगता है कि मैं अपनी लाइफ में या अपनी जॉब में क्या ऐसी गलती कर दी है कि मैं पीछे रह गया। आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है जो 10 साल से अपनी कंपनी में काम कर रहा है। वो ऑलमोस्ट उसी सैलरी रेंज में काम कर रहा है जो उस कंपनी में नए रिक्रूट हुए हैं। और वो हार्ड वर्किंग है, वो कभी लेट नहीं आता, अननेसेसरी छुट्टी नहीं लेता है, अपने काम को हमेशा टाइमली मैनर पे कंप्लीट करता है। उसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और उसको सैलरी अप्रेजल के नाम पे कुछ पैसे हर साल बढ़ जाते हैं। जब प्रमोशन की बात आती है तो कंपनी या तो किसी को बाहर से हायर कर लेती है या तो किसी नए रिक्रूट को प्रमोट कर देती है। जब वो जाके पूछता है कि ये प्रमोशन मुझे क्यों नहीं मिली जब मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको फीडबैक मिलती है कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इसलिए प्रमोशन नहीं मिला। और आज देखते हैं कि हमारी गलती कहाँ हो जाती है हार्ड वर्क में। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि भाई मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन लाओ और आप सक्सेसफुल बन जाओगे। मैं भी इस बात को मानता हूँ, डिनाई नहीं करता, पर हमको कोई ये चीज नहीं बताता कि हमको किस चीज में कितनी मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में और कब तक करनी है सक्सेसफुल बनने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एम्प्लॉई है, वो 5-7 साल से एक ही कंपनी में डेटा एंट्री का काम कर रहा है। ठीक है? उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसके काम में एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है? और पर टेक्नोलॉजी आ जाती है, सॉफ्टवेयर नया आता है और उसका काम रिप्लेस हो जाता है। कि वो बंदा हार्ड वर्किंग था बट अपने फ्यूचर के लिए रेडी नहीं था। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह का जो शौक है, ये हमको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। और जब ऑल ऑफ सडन टेक्नोलॉजी की वजह से या कुछ ऐसी चीज की वजह से जॉब चली जाती है जो हमारी वैल्यू को पूरी तरह जीरो कर देती है, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं आपको मार्केट की रियलिटी बताता हूँ। ठीक है? जॉब में होता क्या एक्चुअली, आज के टाइम पे आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई आप कितने सिंसियर हो। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कुछ टेक्निकल स्किल है, कुछ ऐसी स्किल है जो आपको स्टैंड आउट करती है बाकी लोगों से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? 2 लोग हैं, सेम डिग्री लेके कॉलेज से पास आउट होके बाहर निकले। एक ने अपनी फील्ड में जॉब देख ली, ठीक है, उसके पास कुछ और स्किल नहीं है। दूसरे ने, उसने भी जॉब देख ली अपनी फील्ड में, प्लस उसने अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर ली, कुछ टेक्निकल स्किल भी कर लिया, प्लस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख ली। ठीक है? जो फर्स्ट बंदा था वो 5-7 साल भी अपनी जॉब में स्ट्रगल ही कर रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, सैलरी भी ठीक ठाक ही है। और जो दूसरा बंदा है वो अपने करियर में काफी आगे निकल चुका, सीनियर पोजीशन पे बढ़ रहा है और फाइनेंशियली भी स्टेबल होता जा रहा है। और वो देख रहा है कि उसको करियर में ग्रोथ मिल रही। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो डिग्री है ना, वो किसी भी जॉब की एंट्री टिकट है, वो आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। आपको अगर करियर में सक्सेसफुल बनना है तो आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखना ही पड़ेगा, तभी आप बाकी लोगों से compete कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म सोच है, ये भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है? अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार इस महीने का रेंट, इस महीने का ईएमआई, इस महीने की सैलरी आ जाए तो ऐसे ऐसे खर्चा निकल जाएगा, ठीक है, और लाइफ चलती रहेगी। पर हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि अभी से 3 साल के बाद अगर मैं इसी जॉब में रहूंगा या 5 साल के बाद, तो मेरा करियर कहाँ जाएगा, मुझे किस पोजीशन में रहना चाहिए,
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अप्रोक्सीमेट कितनी सैलरी रेंज होगी, ठीक है। बिना फ्यूचर के अगर आप मेहनत करोगे ना तो सक्सेसफुल बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऐसा होता है कि जैसे आप किसी नए जगह पे गए हो और बिना मैप के ही ट्रैवल कर रहे हो, तो इमेजिन क्या होगा फिर, उस तरह की सिचुएशन बन जाए। अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीजें बता सकता हूँ आपको। आप जहां भी काम करते हैं अपने सीनियर्स को लुकअप करो एज एग्जाम्पल कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है, किस तरह के स्किल सेट्स है, या वो जो काम कर रहे हैं उसमें किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। उन चीजों को पढ़ो, उन चीजों को सीखो और उनको बताओ बाद में कि आप ये सब चीज सीख चुके हो, तो क्या उनको किसी प्रोजेक्ट में आपकी जरूरत है जहां पे आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका होता है। अगर आप बैंकर हो तो बैंकर के साथ आप डेटा मैनेजमेंट की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी सीख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करेगी काफी। और जो आईटी वाले हैं उनको तो टेक्निकल स्किल होती है, वो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही एक किस इन्वायरमेंट में हो आप, किस फ्रेंड्स ग्रुप के साथ घूमते हो, वो क्या सोचते हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपके फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट करते हैं, हर बारे में करियर को, जॉब को लेके कुछ निगेटिव बोलते हैं, तो आप उनके साथ हैंग आउट करोगे तो आप कभी अलग नहीं सोच सकते। तो आपको अच्छी कंपनी भी बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा आपको जॉब के साथ किस तरह की स्किल्स बिल्ड करनी है, आपको फ्यूचर को ध्यान में रख के करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब में हो, 5 साल बाद आपको क्या पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट आज क्या है और क्या कल क्या हो सकती है फ्यूचर में, उस चीज को मद्दे रखते हुए आपको स्किल्स सीखना होगा और डेवलप करना होगा। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये काफी टाइम लगता है इसमें, तो आपको टाइम देना पड़ेगा पेशेंसली, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ दो, जॉब करते हुए ये सारी चीजें सीखो, तो आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं होगे और आप अपने स्टडी में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। देखो, मिडिल क्लास को पीछे रखने वाला पैसा नहीं है, सोच है। जो सोच कहती है कि इतना ही काफी है, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे आपकी जिंदगी भी नहीं बदली। अगर आप मेहनती हो और अभी तक करियर में, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए हो तो डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। आपको राइट डायरेक्शन की जरूरत, यही मेरा एम था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपकी स्टोरी लगती है तो प्लीज कमेंट में लिखना कि मैं रेडी हूं, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सच बोलते हैं बिना मास्क उतारे और बिना झूठ बोले, ठीक है। मैं जितना रियलिस्टिक चीजें बता सकता हूँ अपनी तरह से मैं कोशिश करता हूँ, और भी मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो आप प्लीज अपना सपोर्ट करो, दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।